शुरुआती सफलता से उत्साहित पाकिस्तानी सेवर्स का जोश अब ठंडा पड़ने लगा था। जब पाकिस्तानी सेवर्स का मुकाबला भारतीय नेट्स की बेहतर फ्लाइंग स्किल से हुआ तो सेवर्स बेबस नजर आ रहे थे। पाकिस्तानी पायलट भारतीय जहाजों से अब सीधी भिड़ंत से बचने लगे थे। किसी को भी इस बात की भनक भी ना थी कि भारतीय वायुसेना का एक कैनबरा जहाज खुफिया तरीके से दिन में बहुत नीची उड़ान भरकर पाकिस्तान के अंदर दूर तक जाकर उनके महत्वपूर्ण फौजी गतिविधियों और सैन्य अड्डों की फोटो रेकी करके लाता था। यह खतरनाक काम एक साहसी और कुशल पायलट स्क्वाड्रन लीडर जेएम नाथ कई सालों से कर रहे थे। 1962 भारत चीन युद्ध के दौरान ऐसी जोखिम भरी फोटो रेकी के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। 5 सितंबर 1965 के दिन उन्हें इच्छुगल नहर की फोटो रेकी के लिए भेजा गया, जो कि पाकिस्तान ने लाहौर सेक्टर के बॉर्डर के साथ साथ बनाई थी, ताकि जंग के दौरान उसे पानी से भरकर भारतीय फौज के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को रोका जा सके। जेएम नाथ ने यह काम बड़ी होशियारी और दिलेरी के साथ पूरा किया। छम सेक्टर पर पाकिस्तानी फौज के भीषण हमले जारी थे। छम सेक्टर पर पाकिस्तानी फौज का दबाव कम करने के लिए भारतीय सेना ने 6 सितंबर की सुबह ऑपरेशन रडर के तहत लाहौर और कसूरी सेक्टर पर फ्रंट खोल दिया। पाकिस्तानी फौज ने भारतीय हमले का कड़ा प्रतिरोध किया। आदमपुर और हलवारा से उड़ान भरकर मिस्टियर्स और हंटर जहाज दुश्मन के फौजी ठिकानों और गोला बारूद के भंडारों, टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर घातक हमले कर तबाह कर रहे थे। विंग कमांडर ओमी तनेजा के नेतृत्व में मिस्टियर्स ने पेट्रोल टैंकर ले जा रही मालगाड़ी को तबाह कर दिया। नंबर 8 स्क्वाड्रन के चोपड़ा, विनोद पटनी, जिम्मी भाटिया के मिस्टियर्स ने हमला करते हुए पाकिस्तानी फौज के 4 टैंक, हैवी आर्टिलरी और कई बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाया। पाकिस्तान में सुबह प्रेसिडेंट अयूब खान की अध्यक्षता में हुई ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ की मीटिंग में भारत के खिलाफ जंग का ऐलान हुआ। यह फैसला लिया गया कि 60 लड़ाकू और बॉम्बर जहाजों द्वारा एक ही वक्त पर बॉर्डर क्रॉस करते हुए भारत के पठानकोट, आदमपुर, हलवारा और जामनगर एयरवेज तथा अमृतसर और फिरोजपुर रडार स्टेशन पर हमला कर तबाह करने की योजना बनाई गई, ताकि लड़ाई के वक्त भारतीय वायुसेना उन्हें इस्तेमाल ना कर सके। हमले का वक्त दोपहर 3:30 बजे फाइनल किया गया, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ना ही सभी जहाज उपलब्ध हो सके और ना ही एक साथ बॉर्डर क्रॉस कर सके, जिसकी वजह से पठानकोट पर हमले के बाद ही सरप्राइज एलिमेंट खत्म हो गया और हमारे एयरबेस पर कॉम्बैक्ट एयर पेट्रोल शुरू हो गई। 5:40 पर 2 स्टार फाइटर और 8 सेवर्स ने पठानकोट पर घातक हमला किया। पठानकोट को इसकी भनक भी ना थी। 7 से 8 मिनट के दौरान इन 8 सेवर्स ने 9 खड़े जहाजों को काफी नुकसान पहुंचाया। उसी शाम को 3 सेवर्स आदमपुर पर हमले के लिए आगे बढ़े। तभी वहां एयर पेट्रोल कर रहे हंटर्स ने उन्हें देख लिया और उन पर झपटे। सेवर्स अपने ड्रॉप टैंक गिराते हुए वापस लौट गए। दूसरे हमले में 4 सेवर्स ने हलवारा की तरफ 6:10 पर उड़ान भरी। इन सेवर्स का नेतृत्व सरफराज रफीकी कर रहे थे, जिन्होंने 1 सितंबर को 2 भारतीय वैम्पायर मार गिराए थे। जैसे ही रफीकी ने हलवारा पहुंचकर अटैक के लिए ड्राइव किया, सामने से 2 हंटर लैंड कर रहे थे। रफीकी ने एडवांस पोजीशन पे आते हुए एक हंटर पर गोलियों की बौछार कर दी, जिससे हंटर में आग लग गई और पायलट को इजेक्ट करना पड़ा। दूसरे हंटर ने मौका पाकर सेवर्स पर हमला किया। सेवर्स से धुआं निकलने लगा और वो भाग खड़ा हुआ। इतने में रफीकी ने मौका पाकर दूसरे भारतीय हंटर पर हमला किया, जिससे विमान में आग लग गई और पायलट को इजेक्ट करना पड़ा। नंबर 27 स्क्वाड्रन के 2 पायलट, फ्लाइट लेफ्टिनेंट डीएन राठौड़ और नौजवान तथा साहसिक फ्लाइंग ऑफिसर नैब, जो दूसरी तरफ एयर पेट्रोल कर रहे थे, हलवारा पर धुआं देखकर वे दोनों तेजी से वहां पहुंचे। राठौड़ ने होशियारी से रफीकी के सेवर्स के पीछे आते हुए गोलियों की बौछार कर दी। रफीकी ने बचने की कोशिश की, लेकिन तजुर्बेकार राठौड़ ने उन्हें घेरते हुए नजदीक से गोलियों की बौछार कर दी। सेवर्स तबाह हो गया और रफीकी मारा गया। नेव, जिनकी यह पहली डॉग फाइट थी, उसने दूसरे सेवर्स के पीछे आकर उस पर गोलियों की बौछार कर दी। दूसरा सेवर्स भी पायलट के साथ तबाह हो गया। पाकिस्तान अपने एक ही दिन में 2 अनुभवी पायलट खो चुका था। इस दिन के बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स के किसी भी लड़ाकू जहाज ने पठानकोट, आदमपुर और हलवारा पर दिन में हमला करने की हिम्मत नहीं की। उसी रात पाकिस्तानी एयरफोर्स के 2 B-57 बॉम्बर अमृतसर और जामनगर पर हमला करने के लिए आए। दोनों जगह एक एक जहाज एंटी एयरक्राफ्ट गन से मार गिरा दिए गए और हमला विफल कर दिया गया। 6 सितंबर की रात पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एक आखिरी कोशिश की। पठानकोट, आदमपुर और हलवारा एयरबेस पर 60 प्रशिक्षित कमांडोज को उतारा,
जिनका मकसद था एयरबेस पर खड़े जहाजों को नष्ट करना और हवाई पट्टी को नुकसान पहुंचाना। हर जवान के पास भारी मात्रा में विस्फोटक, ऑटोमेटिक राइफल और हैंड ग्रेनेड थे, लेकिन समय रहते पाकिस्तान के इस ऑपरेशन का भारतीय फौज को पता चल गया। उन 180 कमांडोज में से 20 मुठभेड़ में मारे गए, 136 गिरफ्तार कर लिए गए और बाकी बचते बचाते बॉर्डर पर भागने में सफल हो गए। वायुसेना अध्यक्ष ने पठानकोट में हुए नुकसान की सूचना रक्षा मंत्री को दी। उन्होंने आगे की रणनीति और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने को कहा। 6 सितंबर की रात तक भारत एक सीमित लड़ाई लड़ रहा था और इससे पहले कभी किसी पाकिस्तानी एयरबेस पे हमला नहीं किया गया था, लेकिन अब जवाब देने का वक्त आ गया था। भारतीय वायुसेना को पाकिस्तान के सरगोदा हवाई अड्डे की अहमियत और टेक्टिकल इंपॉर्टेंस मालूम थी, इसलिए सरगोदा और उसके आसपास चारों सैटेलाइट हवाई अड्डे पर भारी बमबारी का प्लान बनाया गया। सुबह 5:30 पर नंबर 1 स्क्वाड्रन के मिस्टियर के विंग कमांडर तनेजा के नेतृत्व में 2 फॉर्मेशन में 150 किलोमीटर का फासला बहुत नीची उड़ान में तय कर सरगोदा पहुंचे और पुलअप करके बॉम्ब और रॉकेट उनके हैंगर्स और रनवे पर खड़े सेवस और स्टार फाइटर्स पर निशाना लगाया। इतने में गश्त कर रहे पाकिस्तानी जहाज वहां पहुंच गए। जब मिस्टियर्स वहां से निकलने के लिए नीचे डाइव कर रहे थे तो एक स्टार फाइटर ने सबसे पीछे वाले मिस्टियर पर, जिसके पायलट स्क्वाड्रन लीडर दिवाया थे, उनके जहाज पर पाकिस्तानी पायलट ने अपनी साइड वाइंडर मिसाइल से हमला कर दिया, लेकिन मिस्टियर्स ने बड़ी फुर्ती से हमला नाकाम कर दिया। सुपरसोनिक स्टार फाइटर तेजी से मिस्टियर के नजदीक पहुंचा और उसके पायलट अमजद हुसैन ने अपनी 6 बैरल वाली गन से दिवाया के मिस्टियर को हिट किया और वापस मुड़कर जाने लगा। दिवाया ये जान चुके थे कि अब वो वापस नहीं पहुंच सकते, लिहाजा उन्होंने स्टार फाइटर से लड़ने के लिए अपने मिस्टियर को कंट्रोल कर उसे मोड़ा और मिस्टियर की गन से गोलियों की बौछार कर दी, जिससे स्टार फाइटर में आग लग गई। अमजद हुसैन ने इजेक्ट कर दिया। दिवाया का जहाज भी बेकाबू होते हुए उनके साथ ही क्रैश कर गया। दिवाया की दिलेरी और जांबाजी शायद ही किसी को पता न चलती, लेकिन 1971 की लड़ाई में अमजद हुसैन का स्टार फाइटर अमृतसर के ऊपर डॉग फाइट में मार गिराया और अमजद को इजेक्ट करना पड़ा। बाद में उन्हें बंदी बना लिया गया। तब उन्होंने 7 सितंबर 1965 की इस डॉग फाइट के बारे में बताया। स्क्वाड्रन लीडर दिवाया को उनके साहस और पराक्रम के लिए मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में इस तरह की रोचक जानकारियां लाते रहेंगे। देखते रहिए डिफेंस नाउ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद।